और अब रुक करते हैं हजारीबाग का। हजारीबाग में आज दिन भर क्या हलचल रहेगी, उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि मौसम वहां का कैसा रहेगा, क्योंकि जिस बारिश की उम्मीद कर रहे थे झारखंड में लोग, अब जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है, 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मानसून ने अपना अब तक वो तेवर नहीं दिखाया है जो अमूमन जुलाई के महीने में होता था। ऐसे में किसानों के बीच भी काफी चिंता देखी जा रही है और किसान भी चिंतित हैं कि अगर ऐसे ही मौसम का मिजाज रहा तो धान की खेती वो कैसे करेंगे और कैसे बाकी अन्य चीजों की खेती होगी और फसल कैसे उनके खेतों में लहलाएगी। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, मौसम की बेरुखी साफ नजर आ रही है। हालांकि मानसून ने जैसे दस्तक दी, गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब तक वो झमाझम वाली बारिश जो झारखंड की पहचान हुआ करती थी कई जगहों पर दिख नहीं रही है। हजारीबाग में क्या स्थिति है, मौसम विभाग क्या अनुमान लगा रहा है? देखिए, हजारीबाग की बात करें तो मौसम ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन जिस हिसाब से मानसून की बरसात हजारीबाग में होनी चाहिए थे उस हिसाब की बरसात हजारीबाग में नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जो औसतन बारिश है उससे 60% कम बारिश हजारीबाग में देखने को मिला है। और किसानों की बात करें तो किसान धान का बिछड़ा बुनने से पहले बारिश का अनुमान लगाता है, जो बारिश अभी उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है, तो कहीं न कहीं उनके मन में यह चिंता है कि धान का बिछड़ा वो कैसे करें। धान के साथ साथ मक्का तथा अन्य कई प्रकार के बीज किसान अभी अपने खेत में डालता है। तो ऐसे में कम बारिश किसानों को चिंता दे रही है कि कैसे खेती किया जाए, कैसे किया जाए। वही वाटर लेयर की बात करें आफिया, तो अभी तक इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि वाटर लेयर जो काफी नीचे चला गया था वो ऊपर आ सके। हजारीबाग के छड़वा डैम की बात करें जहां से पूरे हजारीबाग को पानी सप्लाई किया जाता था, अमूमन जुलाई के महीने में देखा जाता था कि वहां पे जो उसका लेयर था वो काफी ऊपर आ जाता था, लेकिन अभी भी वो वाटर लेयर उसका नीचे बना हुआ है, जो सोचने पे विवश करता है। अगर यही हाल बना रहा तो छड़वा डैम में इतना पानी भी नहीं बचा है कि वो 10 दिन और सप्लाई कर सके। पानी की कमी है, पानी कम हुआ है इस मानसून में हजारीबाग, और यह किसानों को चिंता दे रहा है। तो पेयजल की भी समस्या सामने आएगी शशांक, अगर बारिश सही वक्त पर नहीं हुई। मौसम विभाग किसी तरह की संभावना व्यक्त कर रहा है, कब तक वो सावन की बारिश शुरुआत होगी जो लगातार बारिश हुआ करती थी और तमाम खेतों में लबालब पानी भरा हुआ करता था? ये मौसम विभाग तो लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है कि आने वाले 2 दिनों में 4 दिनों में भारी बारिश होगी। हजारीबाग जिले का भी नाम होता है, लेकिन यहाँ पर मौसम का बेरुखी देखने को मिल रहा है। अभी तक जिस हिसाब से बारिश होना चाहिए था उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है। और अगर पेयजल की बात करें तो वाटर लेयर जैसे कि जो कुएं सूख गए थे अभी भी सूखे हुए हैं, जो जलाशय सूख गए थे अभी भी उनमें उतना पानी नहीं आया है जितना होना चाहिए। और हजारीबाग का छड़वा डैम जहाँ पे पूरे हजारीबाग को पानी सप्लाई होता है, वहाँ अभी भी जो पानी है वह अपने औसत से नीचे है, यानी कि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं पहुंच पाया है। और वहाँ के अधिकारियों की बात करें तो अगर यही बेरुखी बनी रही तो आने वाले कुछ दिनों में, जैसे अभी की बात करें तो अभी सिर्फ 1 टाइम पानी सप्लाई शहर को किया जा रहा है, और अमूमन इस टाइम वो 2 टाइम हो जाता था क्योंकि छड़वा डैम भर जाता था, लेकिन अभी भी पानी की बचत करते हुए 1 टाइम सप्लाई किया जा रहा है। यानी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि छड़वा डैम में अभी भी पानी जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो पाया है। जी आफिया। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मौसम की बेरुखी नजर आ रही है, जिस तरह से बारिश होनी चाहिए अब तक वो बारिश नहीं हुई है, जिससे अब हजारीबाग में भी छड़वा डैम का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है और अब पेयजल की भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा किसानों के चेहरे पर भी अब परेशानी की लकीरें नजर आ रही हैं। उन्हें भी अब लग रहा है कि आखिर कैसे उनकी आगे की खेती होगी, कैसे वो धान की रोपनी करेंगे, कई चीजें। हालांकि मौसम विभाग लगातार ये पूर्वानुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जरूर है।